हाय एवरीवन, आज हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि हमारी होगी रेक बेस्ड चैटबॉट। ओके। इसमें क्या होगा, मतलब कि पूरा इसका जो फ्लो कैसे होगा, हम पहले वेबसाइट क्लोनर बनाएंगे, मतलब कि जो किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप कर सके वो हम कोड करेंगे। उसके बाद में हम उसका कंटेंट को स्क्रैप करेंगे एंड फिर उसके बाद में हम उसको चंक्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि जैसे सपोज हमारे पास में 1000 कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है, तो हम उसको चंक्स में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम उसकी एम्बेडिंग्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि विदाउट एम्बेडिंग के वो हम पूरा अगर प्रोवाइड कराएँगे तो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो का भी इश्यू हो सकता है, ठीक है? उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर एक सर्चिंग टूल बनाएँगे कि जहाँ पे कि हम अगर कोई भी क्वेरी भेजें, तो वहाँ पे वो सर्च कर सके उस एम्बेडिंग के अंदर एंड हमको टॉप 5 रिजल्ट वो दे सकें, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टॉप 5 रिजल्ट्स होंगे हम उसको एलएलएम को सेंड करेंगे एंड एलएलएम फिर हमको वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा यूज़र को, ठीक है? हम ये पूरा चैटबॉट अब यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, वो हमारा क्या है, वेबसाइट क्रोनर, ठीक है? तो मैं आपको वेबसाइट क्रोनर मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने बनाया है वो पूरा स्क्रैपर करके ये हमारा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं क्रोवर फॉर एआई, ठीक है? ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने हमारी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करा दिया है एंड ये हमको यहाँ पे पूरे रिजल्ट स्क्रैप करके दे रहा है, ठीक है? मैं आपको एक बार ये चला करके दिखा देता हूँ कि कैसा हमको आ रहा है एंड ये यहाँ पे प्रिंट तो करेगा ही, मैं इसको रन करता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे कि हम स्क्रैपर को चला के अभी देखेंगे, ठीक है? ये हमारा है पाइथन स्क्रैपर py, रन किया, ठीक है? आप जैसे देख सकते हो कि इसने स्क्रैप करना स्टार्ट कर दिया एंड इसने कंप्लीट कर दिया है। इसने पूरा होम पेज यहाँ पे स्क्रैप कर दिया है। इसको 2.8 सेकंड लगे थे। ठीक है? ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो कि जो भी स्क्रैप के अंदर कंटेंट आया, हम उसको सेव कर रहे हैं हमारे स्क्रैप आउटपुट के अंदर। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो ये पूरा मार्कडाउन में यहाँ पे सेव हुआ है। ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो हम देखेंगे क्या है। हम आते हैं हमारे यहाँ पे प्लेन के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट था हमारा वेबसाइट क्लोनर, जो कि हमने बना लिया है, सेकंड भी हमने इसको स्क्रैप कर दिया है, ठीक है? और अभी हमको करना है चंक्स में इसको कन्वर्ट। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमने वेबसाइट क्लोनर कहाँ से पूरा सेटअप किया है, ठीक है? मैं क्लोनर फॉर एआई पे जाता हूँ। यहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने सिंपल ये कोड यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैंने इसके बाद में एक छोटा-सा कोड लिखा है कि भई वो टेक्स्ट फाइल में उसको सेव कर दें। ठीक है? बस इतना किया है। एंड अगर आपको इसका पूरा सेटअप देखना है तो आप एक काम करना, यहाँ पे ये गिटहब की रेपो है। ठीक है? यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया हुआ है कमांड्स वगैरह, ये आपको सारी की सारी कमांड रन करनी है एंड उसके बाद में ये कमांड रन करनी है एंड आपका वो पूरा सेटअप हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। ठीक है? ये हमारा मतलब कि स्क्रैपर वाला पार्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अगर आपको स्क्रैपर के बारे में और भी चीज़ें जाननी है तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये यहाँ पे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ। 1 सेकंड ना, ये 2 पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है? अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, अभी हमको क्या करना है, हमको चंक्स में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? कन्वर्टेड इंटू अ चंक्स एंड देन हमको उसकी एम्बेडिंग्स बनानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास है क्रिएट एम्बेडिंग्स का, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया है। हमने फ्री मॉडल यूज़ किया है जेमिनी का, जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बनाया हुआ है, जैसे ये हमारा है टेक्स्ट चंक्स करके। यहाँ पे हमारा है ये टेक्स्ट चंक, ठीक है? ये क्या करता है पूरा, मैं एग्ज़ैक्ट आपको बताता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ़ाइल का नाम जो हमारा जहाँ पे टेक्स्ट आउटपुट गया है, ठीक है? ये वाला स्टेप आउटपुट, जहाँ पे पूरा वेबसाइट का कंटेंट है। ठीक है? उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक न्यू फ़ाइल बनाई है embedding.json करके। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, अभी तो इसके अंदर कंटेंट है, मैं इसको चलो हटा ही देता हूँ, ठीक है? ये अभी कुछ भी नहीं है एम्बेडिंग्स के अंदर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक नई फ़ाइल का पाथ दे दिया। अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैं फ़ाइल नेम डाल रहा हूँ एंड ये फ़ंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ये फ़ंक्शन क्या करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने फाइल पाथ दिया एंड बाय डिफॉल्ट हम चंक साइज रख रहे हैं 1000 एंड ओवरलैप कर रहे हैं 100, ठीक है? आप इसको कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, बट मतलब कि ये नॉर्मल है, मतलब कि 500 और 1000 ये नॉर्मल मतलब कि चलता है, ठीक है? ओवरलैप को हम कम कर देते हैं 50, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट बेस्ड है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है?
एंड अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइल का पाथ हमारे पास है, हम उसको रीड कर रहे हैं यहाँ पे एंड पूरा की पूरा टेक्स्ट हम निकाल रहे हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने लेंथ यहाँ पे रखी हुई है टेक्स्ट की, ठीक है? एंड उसके बाद में हम यहाँ पे एक सिंपल while लूप हमने चला दिया है कि एक चंक्स में कन्वर्ट हो जाए एंड वो अपेंड हो जाए चंक्स के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे ये चंक्स के अंदर खाली थी डिक्शनरी एंड इसने अब यहाँ पे पूरे अपेंड कर दिया, ठीक है? उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे पास जब यहाँ पर टेक्स्ट चंक आ जाएँगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, क्रिएट एम्बेडिंग का फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है? ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा क्रिएट एम्बेडिंग का, ठीक है? यहाँ पे अभी हमारे पास चंक्स डिक्शनरी थी, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनुमरेट कर रहे हैं कि भाई जो भी चंक्स हो वन बाय वन आ जाए एंड वो एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? एंड जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एम्बेडिंग डेटा के अंदर वो रिटर्न कर देगा, ठीक है? ये एम्बेडिंग डेटा है, ये खाली थी डिक्शनरी, वो सॉरी डिक्शनरी लिस्ट, यहाँ पे हमारे पास में ये लिस्ट के अंदर हमने अपेंड कर दिया, ठीक है? ये हमारा यहाँ पे हम मॉडल यूज कर रहे हैं, ये रिट्राइवर हमारा डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है? एंड यहाँ पे हम ये मॉडल यूज कर रहे हैं एम्बेडिंग 004, ठीक है? ये काफी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आपको फ्री एपीआई में इजीली मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे फिर हमारी एम्बेडिंग्स क्रिएट हुई है, ठीक है? उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है सेव एम्बेडिंग्स करके, जो हमारा क्या करेगा, जेसन फाइल के अंदर ये पूरा सेव कर देगा, ठीक है? अभी मैं आपको चला करके दिखाता हूँ, जैसे अभी ये खाली है, ठीक है? अभी मैं इसको चलाता हूँ, जैसे पाइथन क्रिएट एम्बेडिंग्स, ठीक है? तो आप जैसा देख सकते हो कि इसने चंक्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड इसने पूरी एम्बेडिंग्स बनाई एंड इसको सेव कर दिया जेसन के अंदर, ठीक है? मैं आपको अभी जेसन दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है? इसने पूरी की पूरी जेसन फाइल के अंदर अपना कंटेंट को सेव कर दिया, जैसे ये देख सकते हो कि जो फर्स्ट चंक के अंदर इतना कंटेंट आया था एंड इसकी ये इतनी सारी एम्बेडिंग्स इसने बनाई है, ठीक है? और जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं और कौन कौन सी एम्बेडिंग्स इसने बनाई है, जैसे एम्बेडिंग वन हो गई, ये फिर आईडी वन का आ गया, ठीक है? मतलब कि जो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है? उसके बाद सेम हमारे पास में नेक्स्ट चंक आ गया, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे चंक सब बन चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको बनाना है फिर रिट्राइवर। रिट्राइवर बेसिकली क्या करेगा, जो कि हमारी कोसाइन सिमिलरिटी है उसके थ्रू, मतलब कि एम्बेडिंग्स जो हमारी होगी उसको, उसके सिमिलर हमको आउटपुट ला करके देगा। मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे हमने पूरा किया है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हमने ये एम्बेडिंग्स को इंपोर्ट किया है एंड क्रिएट एम्बेडिंग यहाँ पे क्रिएट किया है एंड यहाँ पे हमने फाइल का पाथ दे दिया जो हमारी एम्बेडिंग्स यहाँ पे है हमारी, ठीक है? ये बेसिकली कॉन्फ़िगर हम करवा रहे हैं जेन एआई को, ये इतना ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, ठीक है? ये हम हमारा जो मेन फंक्शन है ये है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी हमारे पास आएगी एलएलएम मॉडल से, टॉप 5 यहाँ पे अभी हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक है? कि हमारा ईज़ी हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं रिट्राइवर। रिट्राइवर के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या है हमारा। रिट्राइवर के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एम्बेडिंग फाइल का पाथ हम ऊपर से दे रहे हैं, ठीक है? एंड टॉप 5 अभी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अब हम 2 कर देते हैं, ठीक है? वैसे वो 2 हो गया ऑटोमेटिक, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे एम्बेडेड लोड कर रहे हैं, फाइल को हम लोड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एंड क्वेरी हमारी है यहाँ पे एम्बेडेड टेक्स्ट, ठीक है? एम्बेडेड टेक्स्ट हम यहाँ पे फंक्शन अभी कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जो कि हमारी टेक्स्ट में क्वेरी आ रही है, ठीक है? नॉर्मल टेक्स्ट में, इंग्लिश टेक्स्ट में, उसको हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा तभी हम सर्च कर पाएंगे ना। तो हमने ये एम्बेडिंग पे यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद में हमने क्या किया, हमने कोसाइन सिमिलरिटी हम यहाँ पे यूज किया एंड अब हम यहाँ पे स्कोरिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये यहाँ पे अभी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया एंड उसके बाद में इसने हमने यहाँ पे इसको सिंपल सॉर्ट कर दिया है, ठीक है? अब जैसे कोसाइन सिमिलरिटी के अंदर क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कोसाइन सिमिलरिटी है, ठीक है? यहाँ पे हमने सिंपल एक कोड लिखा हुआ है जो कि भाई सर्च करेगा उसके सिमिलर, मतलब कि एम्बेडिंग्स। जैसे उसको सिमिलर एम्बेडिंग्स मिलेगी वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है? अभी यहाँ पे जैसे वैसा ही हो रहा है, यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो रिटर्न हमारा यहाँ पे हो जा रहा है एंड जैसे सिमिलरिटी मिलती है वो उसको अपेंड कर देगा इसको इसके अंदर, ठीक है? फिर अभी यहाँ पे हम क्या करें, उसको हमने मतलब कि सॉर्ट कर दिया है इसको इसको कि हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर में आए, ठीक है? कि हाईएस्ट फर्स्ट फिर लोएस्ट फर्स्ट उस तरह से। एंड यहाँ पे हमने टॉप जो रिजल्ट है टू वो हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है? एंड यहाँ पे हम वो रिजल्ट्स को रिटर्न करवा रहे हैं। अभी जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला करके दिखाऊँ नॉर्मल प्रिंट, अगर हम यहाँ पे करेंगे, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ व्हाट आर द
सर्विसेज, ठीक है? तो अभी ये क्या करेगा, ये इसके अंदर जाएगा, 1 सेकंड यार, ठीक है? ये इस फ़ंक्शन के अंदर जाएगा, यहाँ पे क्वेरी भेजेगा, ये ऊपर वाले फ़ंक्शन को कोड करेगा एंड इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा, फिर कोसाइन सिमिलरिटी यूज़ करेगा, ठीक है? मैं आपको ये चला करके दिखाता हूँ। अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो, बट आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि काफ़ी ईज़ी मैंने बता दिया है इसको, ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ बताने लायक। ठीक है? पाइथन रिट्राइवर हमने यूज़ किया एंड अब हम देखते हैं। अभी हमको यहाँ पे टॉप 2 डिजिट्स मिलने चाहिए सिमिलर टू दिस, ठीक है? जैसा आप देख सकते हो हमको यहाँ पे आईडी जो 1 है वो काफ़ी अच्छा मतलब कि इसके साथ में मैच कर रहा है, ठीक है? तो इसने हमको दे दिया एंड 0 जो आईडी है वो भी काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है, तो इसने हमको वो आईडीज़ दे दी है। एंड अगर आप इसको यहाँ पे जैसे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई ये इसी के रिगार्डिंग हमको मिला है आंसर, ठीक है? तो इसको अभी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, हमारे पास चंक्स आ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, अभी हम एलएलएम के अंदर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो एलएलएम के अंदर अगर हम आते हैं AI.py, ठीक है? अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रेग टूल करके, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है, जहाँ पे क्वेरी हमारी जा रही है, जो रिट्राइवर को कॉल कर रहा है एंड यहाँ पे हम इसको जो भी हमारे पास आ रही है, उसको हम कंबाइन कर दे रहे हैं, ठीक है? कि एलएलएम के पास में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आउटपुट जा सके, ठीक है? तो ये हमारा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, AI.py फ़ाइल है, यहाँ पे हमने जो हमारा टूल था, उस टूल के थ्रू हमने वो रेक वाली जो फ़ंक्शन था हमारा, उसके अंदर उसको हमने इम्पोर्ट कर दिया है। जैसे रेक टूल ये जो हमारा है, इस फ़ंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है? AI.py फ़ाइल के अंदर एंड यहाँ पे हमने बता दिया कि रिट्राइव द टॉप मैचेस फ्रॉम द लोकल एम्बेडिंग्स, ठीक है? ये हमने यहाँ पे इसको दिया एंड फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जेमिनी को हमने सिंपल इम्पोर्ट किया एंड टूल के अंदर हमने इस फ़ंक्शन को प्रोवाइड करा दिया। ठीक है? तो अभी क्या करेगा ये रेट को यूज़ करेगा एंड हमको आंसर ला करके देगा। अभी जैसे मैं इसको चला करके आपको दिखाता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पे एग्नो यूज़ किया है एंड जेमिनी यूज़ किया है। वेबसाइट टूल्स को मैं हटा देता हूँ अभी। इसको हमको रिक्वायरमेंट अभी है नहीं इसकी हमको हमें। तो ये हमने यहाँ पे एजेंट इंपोर्ट किया, फिर जेमिनी इंपोर्ट किया, मॉडल हमने ये यूज़ किया, एपीआई की हमारी ये है। उसके बाद में हमने यहाँ पे टूल जो रैक रैक सर्च है, उसको हमने इंपोर्ट किया एंड उसको अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे उससे, ठीक है? तो अभी मैं आपको ये चला करके दिखाता हूँ। टर्मिनल के अंदर हम आते हैं एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाइथन AI.py, ओके। तो अभी हम यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछेंगे एंड ये हमको करेक्ट आंसर ला करके देगा। मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर दी सर्विसेज, ठीक है? तो अभी ये मेरे को आंसर देगा उसका एंड ये टूल को कॉल भी करेगा। मैं आपको पूरा इसका दिखाऊँगा डिबगिंग। जैसे आपने देखा रेग टूल इसने कॉल किया, ठीक है? एंड वहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट भेजा व्हाट आर द सर्विसेज एंड उसके बाद में जैसे इसने बताया भारत एआई कनेक्ट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, लॉजिस्टिक एंड एजुकेशन, ठीक है? तो हम एआई इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि एआई सॉल्यूशंस मतलब कि इंडस्ट्री के हिसाब से है, तो ये इंडस्ट्री है जिनके रिलेटेड हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? तो ये हमारा पूरा इस तरह से बन चुका है, मतलब कि अभी हमने पूरा रैग यूज़ किया है एंड इसमें फ़ायदा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो हम नॉर्मल टूल यूज़ करते हैं उस मतलब कि जो एग्नो का है उससे और इसमें क्या फ़ायदा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ह क्योंकि ये काफ़ी स्पीड अप आपके प्रोसेस को कर देगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट का जो कंटेंट है, वो हम यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर सेव कर रहे हैं। सेविंग, ठीक है? तो जिससे क्या हो रहा है कि वो वापस से वेबसाइट को क्लियर नहीं कर रहा, तो हमारा टाइम बच रहा है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट इग्नो का टूल यूज़ करोगे, तो वो वापस से बार-बार हर क्वेश्चन के लिए उसको वापस से क्लियर करेगा, तो उसमें टाइम जाता है। तो वो टाइम हमारा यहाँ पे बच रहा है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम एम्बेडिंग सेव कर रहे हैं। एम्बेडिंग सेविंग हम कर रहे हैं। तो एम्बेडिंग सेविंग करने का क्या मतलब कि हमको बार-बार जो एम्बेडिंग का मॉडल है, उसको कॉल नहीं करना पड़ेगा। हमने एक बार उसकी सेव करके रख ली है एंड उसके बाद में हम उसी को रीयूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी मॉडल की कॉस्टिंग सेव हो रही है। ठीक है? तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि मॉडल कॉस्टिंग एंड स्पीड हमारा इससे बढ़ रहा है। मॉडल कॉस्टिंग एंड द स्पीड अप, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हमारी यहाँ पे हो रही है इस मतलब कि फॉर्मेटिंग को यूज़ करने के बाद में। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये हमारा फ़ास्टेस्ट ट्रैक होने वाला है। अगर आप क्योंकि यूट्यूब पे अगर किसी की भी वीडियो वगैरह देखोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि वो काफ़ी टाइम लगता है उनका
मतलब कि अगर वो कोई क्वेरी भेजते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लगता है, वो प्रोसेस होती है, उसके बाद में हमको आंसर मिलता है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको मेबी 1 से 1 या 1 या डेढ़ सेकंड में आपको आंसर ला कर के दे रहा है, ठीक है? तो ये है हमारा आज की वीडियो का पूरा की पूरा मतलब कि समरी। हमने पूरा एक रैग बेस्ड चैटबॉट बनाया है, जहाँ पे हमने कोई भी वेबसाइट प्रोवाइड कराई, उसका हमने कंटेंट स्क्रैप किया, चंक्स में कन्वर्ट किया, हमने उसकी एम्बेडिंग्स तैयार की, फिर हमने सर्चिंग टूल बनाया, उसके बाद में हमने टॉप 5 नहीं दिए, हमने टॉप 2 दिए रिजल्ट्स, ठीक है? टॉप 2 रिजल्ट्स हमने दिए, उसको हमने एलएलएम को सेंड किया एंड एलएलएम ने हमको आंसर जनरेट करके दे दिया यूजर के हिसाब से, ठीक है? सो ये है हमारा चैटबॉट। आपको ये कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट करना मत भूलना एंड आप मेरे को कमेंट करना कि आपको ये अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर हम इसके लिए एक और मतलब कि डिटेल वीडियो और बना देंगे। बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंड मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। ये है हमारा यूट्यूब चैनल, अभी हमारे 745 सब्सक्राइबर ही हैं एंड आप मेक श्योर करो कि आप मतलब कि हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करें, ठीक है? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारे अभी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे इसकी वजह से। सो आप मेक श्योर करना कि आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।